पिछली रात प्रिंसेस अनिन के कमरे में बिताई गई पैशनेट रात के बाद पिन सुबह से पहले ही बेडरूम से निकल गई। जब वह वापस कमरे में आई तो देखा कि प्रिक अभी भी फ्लोर पर पड़े गद्दे पर सोई हुई थी, जो उनके बेड के पास ही रखा था। लेकिन सुबह जब वह उठी तो प्रिक कहीं नजर नहीं आई। पिन बीच पैलेस के किचन में गई प्रिंसेस अनिन के लिए खाना बनाने। वहां किचन में बाकी लोगों के लिए भी खाना तैयार हो रहा था। पिन ने हेड कुक से कहा कि प्रिंसेस अनिन के लिए ब्रेकफास्ट न बनाएं, क्योंकि वह खुद अनिन के लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहती है। कुक ने राहत महसूस करते हुए कहा, अच्छा हुआ आप आ गई, वरना अगर खाना प्रिंसेस अनिन की पसंद का नहीं होता तो शायद वह नाराज हो जाती। लेकिन पिन ने एक काम स्माइल के साथ जवाब दिया, अनिन कभी किसी पर गुस्सा नहीं करती। अगर खाना पसंद नहीं आता तो वह या तो थोड़ा खाती है या बिल्कुल नहीं खाती। पिन का ध्यान प्रिक की गैर मौजूदगी पर गया। उसने पूछा, प्रिक कहाँ है? वह किचन में मदद क्यों नहीं कर रही? कुक ने बताया कि प्रिक सुबह सुबह किचन में आई थी। फिर प्रिंसेस अनिन जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गई। दोनों थोड़ी देर यहाँ वहां दौड़ती रहीं, फिर बीच पर खेलने चली गईं। यह सुनकर पिन सोचने लगी कि कुक जिस अनिन का जिक्र कर रही है, क्या वह वही हॉट और चार्मिंग इंसान है जिसके साथ उसने पिछली रात एक पैशनेट टाइम बिताया था, या फिर वह 7-8 साल पहले की प्रिंसेस अनिन की बात कर रही है। इसके बाद पिन बीच की तरफ चल पड़ी। उसने दूर से अनिन को देखा, जो एक छोटे घोड़े के साथ खुशी खुशी चल रही थी। उसके साथ प्रिक भी थी, जो घोड़े पर बैठी हुई थी। पिन थोड़ी देर वहीं खड़ी रही और अनिन और प्रिक के बॉन्ड के बारे में सोचने लगी कि कैसे ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के इतने करीब हैं। कभी कभी पिन को इस बात पर हल्का गुस्सा आता और वह निग्लेक्टेड महसूस करती। जैसे ही अनिन करीब आई, उसने मजाकिया अंदाज में पूछा, कौन पिन, क्या तुम हमें ढूंढ रही थी? पिन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे उसकी नजरें अनिन से हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। तुम्हें अच्छे से पता है, पिन ने धीरे से जवाब दिया। पिन ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, तुम्हें शरारत करने में बड़ा मजा आता है। अनिन ने पूछा, छोटे घोड़े की सवारी करना शरारत है? हुआ ही नाने वाले हर इंसान को पोनी पर बैठकर बीच देखनी होती है ना प्रिक? पिन ने प्रिक को थोड़े गुस्से में देखा, जैसे उसे चुनौती दे रही हो कि वो अनिन का साथ देके दिखाए। पिन बेचारी मन ही मन सोचने लगी कि वो कहां फंस गई। पिन ने स्मार्टली रिप्लाई दिया, जरूरी नहीं है हर किसी को घोड़े की सवारी करनी हो, लेकिन मुझे जिद थी कि घोड़े पर बैठूं तो प्रिंसेस अनिन ने मुझे घोड़ा दिलवा दिया। अनिन ने पिन से रिक्वेस्ट की कि वो भी घोड़े पे बैठे और अगर पसंद ना आए तो उतर जाए। अनिन के इस जेंटल अंदाज को देखकर पिन आखिरकार मान गई और घोड़े पर बैठ गई। अनिन ने फिर प्रिक और घोड़े के मालिक को पैसे देकर उन्हें वहां से दूर भेज दिया और कहा कि वो लेडी पिन को घोड़े पर बीच दिखाकर थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। थोड़ी देर बीच पर चलने के बाद अनिन ने एक और बात छेड़ी। चलते हुए अनिन की नजर पिन के डेलिकेट हाथों पर पड़ी, जिनकी उंगलियों में एक चमकती हुई डायमंड रिंग थी। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं, अनिन ने सॉफ्टली कहा और प्लेफुल अंदाज में रिंग की तरफ इशारा किया। पिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन अनिन की टीजिंग रुकी नहीं। ये रिंग तुम्हें किसने दी? अनिन ने मजाक में पूछा। पिन ने स्वीटली रिप्लाई दिया, शायद यही किसी ने दी हो, जैसे वो अनिन को और टीज कर रही हो। अनिन मुस्कुराई, सच में, मुझे लगा ये तुम्हारी सगाई की अंगूठी है। पिन ने धीमी आवाज में कहा, ये उससे भी बढ़कर है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और चेहरा लाल हो गया था। अनिन ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? पिन हल्के से मुस्कुराई। ये रिंग दिखाता है कि उसने मुझे फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से अपना बना लिया है। ये सुनकर अनिन के चेहरे पर एक प्राउड मुस्कान आ गई। वो ऐसे ही साथ साथ चलते रहे। अनिन की प्लेफुल अंदाज पिन की शांत गंभीरता से बिल्कुल अलग थी। इस वक्त पिन को एक प्रिंसेस जैसा फील हो रहा था, मानो जिसे एक ब्रेव नाइट प्रोटेक्ट कर रहा हो। सीन शिफ्ट होता है शाम के खाने और नाच गाने पे। पिन प्रणोट से पूछती हैं, क्या उसने अनिन को देखा है? आज पिन को दूसरी बार
प्रिंसेस अनिन को खोजने में परेशानी हुई। प्रनोट ने हंसते हुए कहा कि उसने प्रिंसेस अनिन को बीच पर खेलते देखा है, जहां वह रेत में एक गड्ढा खोद रही थी और प्रिक को वहां दफना रही थी। यह सुनकर पिन बिना रुके उस बदमाश जोड़े के पास गई जो रेत में खेल रहे थे। जैसे ही उसने प्रिक की स्थिति अपनी आंखों से देखी, वह परेशान होकर सिर हिलाने लगी। प्रिक का शरीर विशाल रेत के ढेर में दबा हुआ था, केवल उसका सिर बाहर था। इसके अलावा प्रिंसेस अनिन के पास खीरे और टमाटर की एक प्लेट थी। वह बहुत सावधानी से प्रिक की आंखों में खीरे के पतले टुकड़े रखने की कोशिश कर रही थी। पिन की कड़ी आवाज ने अनिन के हाथों को मानो फ्रीज कर दिया, जबकि प्रिक इतनी घबरा गई कि उसने अपने ऊपर ढकी रेत को झटक दिया। अगले ही पल प्रिंसेस अनिन ने लेडी पिन की ओर मुड़कर ऐसे मुस्कुराई जैसे कुछ हुआ ही न हो और पूछा, क्या तुम हमारे साथ रेत में खेलना चाहोगी? लेडी पिन ने कहा, नहीं, मैं एक अडल्ट हूं, बच्ची नहीं। प्रिंसेस अनिन ने जोर से हंसते हुए प्रिक को कहा, उप्स! प्रिक, कुन पिन ने तुम्हें बच्चा कह दिया। प्रिक सोचने लगी, क्यों हर बार वो ही इन दोनों के बीच फंस जाती है। पिन ने अनिन और प्रिक को गुस्से से देखा, लेकिन अनिन की हंसी रुक ही नहीं रही थी। लेडी पिन ने प्रिक से जल्दी से अनिन के हाथ अच्छे से धुलवाकर उसे डाइनिंग टेबल पर लाने को कहा। पिन ने कहा कि वह इंतजार कर रही हैं, इसलिए ज्यादा देर न करे। प्रिक ने ऑर्डर मानते हुए पिन को सोल्जर की तरह सल्यूट किया, जैसा कि उसे अनिन ने सिखाया था। प्रिक ने मन ही मन सोचा, गीली रेत में उसका पूरा शरीर गंदा हो गया। लेडी पिन को उसकी चिंता नहीं थी, लेकिन प्रिंसेस अनिन के सुंदर हाथों में थोड़ी सी रेत लगी है और लेडी पिन को इतनी चिंता हो रही है। लेडी पिन ने जाने से पहले अनिन को घूरा और सोचने लगी कि यह इंसान जो उसके सामने खड़ी है, उसकी लवर है या फिर सबसे छोटी बेटी। शाम को फिर से पिछली शाम जैसा माहौल हो गया। लॉर्ड कुआ ने पिन के बगल में बैठकर उससे बात करने की कोशिश की और डांस के लिए पूछा, लेकिन लेडी पिन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। लॉर्ड कुआ की नजर पिन के बाएं हाथ की अंगूठी की उंगली पर गई और हीरे की अंगूठी देखकर चौंक गया। वो सोचता रहा कि क्या ये अंगूठी पहले भी पिन के हाथों में थी। रात के खाना खाने का समय निकल गया था, लेकिन प्रिक और अनिन वापस नहीं आए और बीच पर ही खेलते रहे। उस शाम लेडी पिन के साथ दो और लोग अपसेट थे, कुन ऑन और चाओ युआंगफा, जो प्रिंसेस अनिन के साथ डिनर करना चाहते थे। लेडी पिन सोच रही थी कि कैसे प्रिक ने रिसेंटली एंगेज कपल का रोमांटिक समय बर्बाद कर दिया।